अवधेश, ये जो नया बाबरी चैप्टर ओपन किया गया है, जुम्मे के जुम्मे यहाँ पर नमाज अदा करने के लिए, और कल ही की ये तस्वीर है, इतनी बड़ी संख्या में जो मुसलमान समाज से आने वाले लोग यहाँ पर जुटे, ये किसके वोट इकट्ठे हो रही है? नहीं, देखिए, पत्रकार के रूप में हम लोगों को तो सामान्य इसका विश्लेषण नहीं होगा कि इस समय पश्चिम बंगाल का चुनाव है और ये जो हुमायूं कबीर हैं, ये अपनी नई पार्टी खड़ा करके, और बंगाल में 30% मुसलमान और मुर्शिदाबाद मालदा इस समय मुर्शिदाबाद में तो 70% मुसलमान है, तो उसके बहुमत का लाभ उठाते हुए अपने को एक मुस्लिम नेता के रूप में स्थापित करने की कोशिश है। उसमें उनको सफलता भी मिलेगी, ये मैं मानूं कि इस समय नहीं मिलेगी। यद्यपि मुसलमानों का इस समय एकमात्र वोटिंग प्रवृत्ति है कि भाजपा को जो हरा सकता है उसको वोट दो, लेकिन ओवैसी को दिया है बिहार में, तो ओवैसी के साथ मिल रहे हैं। लेकिन यह विषय यहां तक सीमित नहीं है। क्या हुमायूं कबीर हुसैन शहीद सुहरावर्दी बनने की कोशिश कर रहे हैं कि हुसैन शहीद सुहरावर्दी ही पाकिस्तान विभाजन के पहले 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे का मास्टरमाइंड था, जिसमें सैकड़ों हिंदुओं की कत्लेआम हुए, लड़कियों की अस्मतें लूटी गई, उठाया गया। बांग्लादेश में अभी लोकसभा चुनाव के पहले इस व्यक्ति ने भाषण दिया था कि 70% यहां मुसलमान है, जो भी भाजपा का समर्थक होगा उसको नदी में उठा के फेंक देंगे, खुलेआम भाषण दिया था। तो इसलिए एक भयानक परिस्थिति है कि जिस बाबर के नाम पर मस्जिद तुम 10 बनाओ और वहां हर बार इकट्ठा करना, ये वहां जो मुर्शिदाबाद में दंगे हुए, उसमें हाई कोर्ट पिछले वर्ष ही दंगे हुए थे, उसमें मई में जो हाई कोर्ट की रिपोर्ट थी उसमें बताया गया था कि नियोजित तरीके से हिंदुओं के विरुद्ध हिंसा थी, इसमें तृणमूल कांग्रेस के नेता शामिल थे और पुलिस से मदद मांगने पर भी पुलिस द्वारा मदद नहीं मिली थी। ये 3 बातें हाई कोर्ट की रिपोर्ट में थी, उसमें भी इस व्यक्ति का इन्वॉल्वमेंट था। अब ये तो जिस बाबर को, आपको बता दूं, ये दर्शकों को जानना ही है कि बाबर को उज्बेक के इतिहास में भी एक लुटेरा कहा गया है। अनेक हिस्टोरियन ने उसको उज्बेकी लुटेरा कहा है। उसके नाम पर भारत के इतने मुसलमान इकट्ठे हो रहे हैं, इतने पैसे मिल रहे हैं, तो आप कल्पना करिए कि ये देश कहां जा रहा है। 2 बातें सर मैं आपकी अगर इसी बयान से लूं तो पहला ये कि ये अपने आप को एक बड़े नेता के तौर पर स्थापित करने के प्रयास में है हुमायूं कबीर, मुस्लिमों का रहनुमा, और दूसरा आप ये कह रहे हैं कि सामाजिक समरसता को लेकर एक चिंता पैदा होती है, लेकिन मुझे तो चंदे पर नजर है। एकता अखंडता भी नहीं, देश की एकता अखंडता भी जी। ये जो चंदा आ रहा है, 7 दिन के अंदर 4 करोड़ से ज्यादा का चंदा आ गया है, और वो ये कह रहे हैं कि अभी तक कोई विदेशी फंड नहीं आया है। आपको लगता है ऐसा है? नहीं, वो तो जो ऑनलाइन चंदा आ रहा है उनको, उसमें तो कोई आदमी नहीं बता सकता ना अभी वो कैसे उन्होंने पता कर लिया कि विदेशी है या नहीं। बाहर से जो लोग चंदा भेज रहे हैं, कौन भेज रहा है, विदेशी चंदे से मतलब QR कोड भी पता नहीं कहां स्कैन हो रहे हैं, वही कह रहे हैं। तो वो अभी नहीं पता है। वो ये हो सकता है वो ये कहना चाह रहे हो कि कोई विदेशी इंस्टीट्यूशनल चंदा नहीं आ रहा है। जो लोग विदेश में बसे हुए हैं, भारत के ही लोग हैं या मुस्लिम हैं, वो भेज रहे हो तो अलग बात है। चंदा उनको 4 करोड़ रुपए मिल गए, ये हम इसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं देख रहे हैं। असली चीज़ क्या है मीनाक्षी जी, हम लोग पहले भी इस पर चर्चा कर चुके हैं। उनका मस्जिद बनाने का ऐलान करना जितनी बड़ी घटना थी, हम उस दिन से इस बात का इंतजार कर रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी किस दिन इसके विरोध में आती है। अब आ गई है। अब आ गई। देखिए, राजनीति तभी होगी ना, एक आदमी मस्जिद बना रहा है तो उस मस्जिद पर क्या विवाद होना है भाई। हाईकोर्ट ने तो मना कर दिया कि हम इसमें कोई इंटरवेन नहीं करेंगे। उनके पास अगर जमीन है, उस जमीन पर अगर वो मस्जिद बनाना चाहते हैं तो मस्जिद बनाए। कोई व्यक्ति कोई भी नाम चुन सकता है। हाँ, हाईकोर्ट में गई थी सरकार ना कि भाई मस्जिद बनाने से रोका जाए, तो उनको हाईकोर्ट ने कहा कि भाई ये सरकार देखे लॉ एंड ऑर्डर का काम, मस्जिद कोई बनाना चाहता है उसमें कैसे रोक सकते हैं। तो मस्जिद बनवा रहे हैं हुमायूं कबीर, ये बड़ी बात नहीं है। बाबरी मस्जिद के नाम से बना रहे हैं, इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि अयोध्या में तो बाबरी मस्जिद बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 5 एकड़ जमीन दी है। वो मस्जिद तो बाबरी मस्जिद ही बनेगी। तो वो बैकग्राउंड ठीक है अवधेश जी जो कह रहे हैं, लेकिन ये कोई ऐसी ये बड़ी राजनीति और पोलराइजेशन की बात नहीं है। बीजेपी जब राजनीति उसमें आई कि हम नहीं बनने देंगे या वही हसर करेंगे जो बाबरी मस्जिद का हुआ है, फिर ये पोलराइजेशन होगा, फिर इस पर पॉलिटिकल एक राजनीतिक ध्रुवीकरण उस इलाके में होगा जो चुनाव को लेकर के चुनाव को प्रभावित करने वाला होगा। ममता बनर्जी के लिए देखिए, हम अभी फिर एक लाइन में ये बात बता दें आपको, अवधेश जी कह रहे थे बिहार में जिस तरह से ओवैसी को वोट दिया उस तरह से मुस्लिम वहाँ पश्चिम बंगाल में नहीं देंगे। उनका एकमात्र ध्येय किसी तरह से बीजेपी को रोकना है, और उसको 38% वोट बीजेपी को आ रहे हैं, उसमें कोई दूसरा उतने वोट पर चुनाव न जीत जाए, 40% पर चुनाव न जीत जाए बीजेपी। इसलिए मुसलमान पूरी तरह से एकजुट होकर के ममता बनर्जी को, तृणमूल कांग्रेस को वोट देंगे।